ये 2 बार मंत्र महामणि का स्मरण करें, भगवान राम के नाम का स्मरण करें। सिया राम जी हमारे हैं, 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 सिया राम जी हमारे हैं। वो दशरथ जी के प्यारे हैं, वो दशरथ जी के प्यारे हैं, श्री कौशल्या के दुलारे हैं, वो कौशल्या जी के दुलारे हैं, श्री हनुमंत लला के प्यारे हैं, श्री हनुमंत लला की प्यारे हैं। सिया राम जी हमारे हैं, सिया राम जी हमारे हैं, सिया राम जी हमारे हैं, सिया राम जी हमारे हैं। सब कोई काली सेवा करते हुए सिया राम जी हमारे हैं, 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 सिया राम जी हमारे। सीताराम 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 जय हनुमान, 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 सीताराम जय हनुमान। सिया राम जी हमारे हैं, सिया राम जी हमारे हैं, सिया राम जी हमारे मेरे दो नैनन के तारे हैं, मेरे दो नैनन के तारे हैं, सिया राम जी हमारे 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 हैं,
श्री वृंदावन चंद्र की जय, सकल संत भगवान की, सकल वैष्णव भगवान की जय, सकल श्रोता भगवान की जय, सकल भगवत भक्त भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, आज के आनंद की जय, आयोजन करने वाले की जय, उनके बाल गोपाल की जय, उनके परिवार की जय, उपस्थित होने वाले सभी साधु संतन की जय, सकल संतन की जय, सकल विप्रदेव की जय, सकल ब्राह्मण देवता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वतंत्र स्वतंत्र अनंत अनंत श्री समलंकृतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमानंद कंद श्रीमद अयोध्या चंद्र कौशल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन श्री राम सुधारस महारत्न श्री हनुमंत लाल जी के पावन सानिध्य में हनुमंत लाल जी के ही महती कृपा से आज हम सब इस परम सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। श्लोक आया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयिते विवेकः। सत्संग के महत्व का वर्णन अनेक शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में यही श्लोक आया है, पद्म पुराण में आया है। कि सत्संग की क्या महिमा है। भाग्योदयेन संक्षिप्त में कहेंगे, जीव का जब अनेक जन्मों का कृत कर्म का फल प्राप्त होने लग जाता है तो भाग्योदय होता है, और जब उस फल को जीव प्राप्त करने लग जाता है, यहां विस्तार तो बहुत हो सकता है क्योंकि ईश्वर भाग्य से नहीं मिलते, ईश्वर भाग्य साध्य नहीं है, ईश्वर कृपा साध्य है। यहां तक कि साधन साध्य भी नहीं है। लेकिन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, इसीलिए किसी जन्म में किसी के सेवा के द्वारा, सेवा के भावना से आपने जो किसी जन्म में जीवन जिया है, उस सेवा के विचार से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, सेवा के भाव से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, सेवा के शिव संहिता में श्लोक आया है, भगवान शिव साक्षात पार्वती से कहते हैं कि अनेक प्रकार के जो साधन शास्त्रों में बताए गए हैं, पूजा, उपासना, कर्मकांड, वह क्यों कहा गया है?
उसका मुख्य प्रयोजन है कि वर्णाश्रम धर्म के पालन से, सेवा रूपी सत्कर्म के पालन से, कर्म के पालन से, कर्तव्य पालन से, वैदिक उपासना से हमारे चित्त शुद्ध होते हैं, साक्षात ईश्वर मिल जाते हैं। अनेक प्रकार के जो शास्त्रीय विधि है, शास्त्रीय विधि में शास्त्रों के अनुकूल जो, वेदों के अनुकूल जो विधियां बताई गई है जीव को करने के लिए, वह संपूर्ण विधियों के पालन से जीव का चित्त शुद्ध होता है। और जब चित्त शुद्ध होता है तो भगवान में भी उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही निष्ठा होती है, उतना ही विश्वास जागृत होता है। और इसीलिए जो बड़े बड़े संत आए हैं, महापुरुष आए हैं, सरदार जी ने बहुत ही अच्छा याद दिलाया, जो सनातन धर्म के अभूतपूर्व अद्भुत संरक्षक और योद्धा थे। उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की है और ये हमारे सनातन धर्म के वास्तविक और अद्भुत योद्धा है। सनातन धर्म को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए गुरुओं ने जो बलिदान दिया, गुरुओं ने जो त्याग किया, वह अविस्मरणीय है। और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग इस जनरेशन में अपने धर्म को इस रूप में देख रहे हैं, नहीं तो कुछ और ही रूप होता। विधर्मियों के द्वारा इस धर्म को बिगाड़ने के लिए कौन से कुत्सित प्रयास न किए गए, इस धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, परीक्षित करने के लिए न जाने कितने दुष्सह कार्य किए गए। लेकिन गुरुओं ने अपनी बलि चढ़ा दी धर्म के लिए और इस धर्म को सुरक्षित रखा, दृढ़ रखा और अपने सभी शिष्यों को भी वही उपदेश करके प्रस्थान किया इस धराधाम से कि धर्म के लिए अपने सिर को कटा देना, लेकिन धर्म से कंप्रोमाइज नहीं करना। ये हमारे सनातन धर्म के योद्धाओं की, गुरुओं की पृष्ठभूमि रही है, उनका यह सिद्धांत रहा है। और इसी की आवश्यकता आज भी है कि हम सब अपने बालकों को, अपने संतानों को, अपने शिष्यों को, अपने परिजन को, हरिजन को, अपने स्वजन संबंधियों को, सबको यह शिक्षा देकर के इस धराधाम से विदा। हमारा प्रथम कर्तव्य यही है कि हमने धर्म के लिए क्या किया है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्य का उदय होगा कैसे? भाग्य के उदय से सत्संग की प्राप्ति तो होती है, लेकिन भाग्य का उदय होगा कैसे? भाग्य का उदय करने का, भाग्य का उदय होगा ही तब जब आपको, आपके अंतर में जीवों के प्रति दया की भावना होगी, जीवों के प्रति सेवा की भावना होगी। प्रत्येक समाज के प्रत्येक जीव में, समाज के प्रत्येक मानवों में, मानव तो छोड़िए, जीव में, प्रत्येक जीव के प्रति अहिंसक वृत्ति धारण करते हुए, हिंसा का सर्वथा परित्याग करते हुए और सेवा के भाव से आवृत जब जीव होता है, सत्कर्म में प्रवृत्त होता है। सनातन धर्म में एक बड़ी ही सुंदर सूत्र है और उस सूत्र को सोपान कह सकते हैं, सीढ़ी। कभी भी हम लोग 2, 3, 4, 5
मंजिल बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो क्या एक ही बार में बिना नीचे के सीढ़ी पर पांव रखे बिना हम सीधे ऊपर के फ्लोर पे पहुंच जाते हैं? तो सनातन धर्म के भी ये सोपान है। सोपान क्या है? सीढ़ी क्या है? सबसे पहले जीव के दया सर्व, श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में दया सर्वभूतेषु, श्रीमद् भागवत कहता है कि सभी जीवों के प्रति, सर्वभूतेषु यानी कि संपूर्ण संसार में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के प्रति जब तक दया की भावना नहीं होगी तब तक हम यह कह भी नहीं सकते हैं कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति, सभी जीवों, इस संपूर्ण संसार में, ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, जो जीव हमारे नेत्रों से दिखाई नहीं देते उनके प्रति भी, जो दिखाई देते हैं उनके प्रति भी, जिनके साथ हम जीते हैं उनके प्रति भी, और जिनके बिना हमारा कार्य चल जाए उनके प्रति भी, सबके प्रति। ये नहीं कि इसके बिना हमारा कार्य नहीं चलेगा तो इसके प्रति तो दया धर्म दिखाएं, और इसके बिना काम नहीं चलेगा तो दया धर्म को घोट के पी ले, ऐसा नहीं। जिसके बिना कार्य चले या जिसके बिना कार्य नहीं चले, दोनों के प्रति, सबके प्रति, सर्वभूतेषु दया की भावना होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम क्या आता है? दया। और इसीलिए दया धर्म का मूल है। सर्वप्रथम इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा और आदि कवियों ने कहा कि दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल दया ही है। अगर किसी जीव के अंदर दया ही नहीं है, दूसरे के दुख को देख करके वह द्रवित ही नहीं हो सकता है, तो उसमें सज्जनता ही नहीं आई है। और जब तक सज्जनता नहीं आई है तो वह मानव नहीं बना है। और जब तक वह मानवीय गुण उसके अंदर नहीं है, वो संत कैसे बनेगा? वो वैष्णव कैसे बनेगा? वो भक्त कैसे बनेगा? सबसे प्रथम जो कर्तव्य है जीव का, वह है मानवता। पहले हम मानव तो बन जाएं। सबसे पहला धर्म है मानव धर्म। और पहले मानव बनो, फिर वैष्णव बनो, फिर उपासक बनो। अर्थात पहले मानव फिर उपासक, उसके बाद कुछ भी, उसके बाद वैष्णव, शाक्त, शैव, सब कुछ उसके बाद ही आप सच्चा बन सकते हो। क्योंकि अगर एक पहले सोपान पर आपने, पहले सोपान को आपने मजबूत नहीं किया, किसी भी बिल्डिंग को बनाते टाइम अगर आपने बेस को कमजोर कर दिया और ऊपर खूब अच्छा से मोटा मोटा ढलाई कर दिया कंक्रीट डाल के, तो क्या बिल्डिंग टिकेगा? वह कुछ ही दिनों में धराशायी हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, बिल्डिंग नहीं टिकेगी। इसलिए पहला सोपान है हमारा दया। और हनुमान जी के चरित्र में आप सर्वप्रथम यही देखेंगे। तो पहले तो हम भूमिका में आते हैं कि जीव के लिए परम कर्तव्य पहले क्या है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के भाग्य का उदय होता है। किस प्रकार? इसी प्रकार जब यह दया इत्यादि धर्म का हम पालन करते हैं, सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। अनेक जन्मों से जो हम अपकर्म करके, कुकर्म करके, कुछ भी करके आए हैं, क्योंकि एक ही बार तो जन्म है नहीं। हमारे सनातन धर्म के दर्शन में ऐसी बात नहीं है। ये जन्म और मृत्यु अनवरत चलने वाला, अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो अनेक जन्मों से जो हमारा आवागमन हो रहा है, उस आवागमन के कारण कभी हम पशु बने तो पशु का स्वभाव भी हमारे जीवन में है। उस पशु स्वभाव को त्याग कर सबसे पहले मानव स्वभाव धारण करें। मानव स्वभाव धारण करते ही, अर्थात दया इत्यादि भावना को, सेवा धर्म को स्वीकार करते ही क्या होता है? भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा, विश्वास जागृत होता है, निष्ठा उत्पन्न होता है। सत्संगमं च लभते। स्वामी ने अपने ग्रंथों में लिखा है, आदौ श्रद्धा। सबसे पहला क्या लिखा भक्ति के क्रम में? आदौ श्रद्धा। सबसे पहला कर्तव्य है श्रद्धा। श्रद्धा कहते किसे हैं?
श्रद्धा कहते हैं भगवत गीता के अनुसार कि भगवान में, भगवान के भक्त में, भगवान के वाणी में, वेद में, शास्त्रों में भगवान के समान जो विश्वास होता है उसका नाम श्रद्धा है। आदौ श्रद्धा और उसके बाद ततः साधु संग, उसके बाद आता है सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य का संग। सत्य का अर्थ ईश्वर है। सत्य का अर्थ जिसने सत्य का अनुशीलन किया है संत है। साक्षात ईश्वर से संग करने का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता, सब कोई हनुमान जी नहीं बन सकता। इसीलिए जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो, ऐसे संत का संग करे। संत भी अगर कलयुग विकराल रूप लेगा, भयानक रूप लेगा, कलयुग में वह संत भी नहीं मिल पाएंगे, तब क्या करना चाहिए? तो बोले तब जब ऐसा समय आ जाए कि संत भी ना मिले तो सब शास्त्र का जो भगवान के मुख से निस्तृत भगवत गीता, वाल्मीकि आदि महर्षियों के द्वारा जो निस्तृत लिखी गई ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी जी के द्वारा जो लिखी गई रामचरितमानस आदि सदग्रंथों का अनुशीलन करें, सदग्रंथों का सेवन करें। तो क्या हो गया? सत्संग, आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। तब वह जब बेस श्रद्धा जब आपकी मजबूत होगी तो आपका सत्संग सफल होगा। और एक चीज तो बड़ा ही गंभीर है, हम कथा में बार बार बोला करेंगे, क्योंकि फिजी में हम वही ज्यादा देखते हैं, हम तो उससे आहत हैं। तो इस बात से अगर किसी को कष्ट हो तो हमको वापस कर दीजिएगा जाते समय, हम रख लेंगे जेब में, जेब है कुर्ता में। सत्संग प्रभावी क्यों नहीं हो रहा है फिजी में? सर्वप्रथम वो कहा जाता है ना कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बुरा तो बुरा है, कहीं भी करे तो बुरा है। अन्यत्र बैठ करके नगोना पीते हैं लोग, तो भी शर्म की बात है। और सबसे बड़ी समस्या तो फिजी में यह हो गई है कि मंदिर में भी नगोना चलता है। अन्य क्षेत्र में जो पाप करे वह छात्र पाप मंदिर में आने से कट सकता है, लेकिन अगर मंदिर में बैठ करके भगवान के सम्मुख बैठ करके सत्संग नहीं करके बत्संग करे और नगोना पिए तो कल्याण होगा कि अकल्याण होगा? क्या होगा? देवता, एक हम लोगों के यहां मिथिला में कहावत है कि दैव न मारही डांग से, लाठी से। देवता किसी को लाठी उठाकर नहीं मारते, दे ही कुपंथ चढ़ाए, उसको बुरा रास्ता पकड़ा देते हैं। देवता किसी को लाठी से नहीं मारते। देवता कभी लाठी चलाते हैं? नहीं चलाते। तो दैव जो है, विधाता जो है, अगर किसी का कर्म खराब रहता है तो उसका रास्ता ही गलत कर देते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें इस रास्ता को सुधारने की आवश्यकता है। और प्रत्येक घर में हम तो कहेंगे, अभी भी संख्या में देखिए माता जी की संख्या ज्यादा है, और माता जी तो ऐसी मजबूत, माता जी तो शक्ति है, और शक्ति 3 होती है। आगे वर्णन भी करेंगे, हनुमान जी की कथा में आएगा। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। और तीनों शक्ति अगर एक हो जाए, और जितने हमारे भाई बंधु हैं उनको थोड़ा चाबी टाइट किया जाए तो नगोना अपने आप छूट जाएगा। माता जी की इसमें अहम भूमिका होने वाली है। बस ये आंदोलन हम लोगों को चलाना है कि घर घर से नगोना खत्म हो। और तब हमारे समाज में सुधार होगा, तब हमारा धर्म भी सुदृढ़ होगा। धर्म का तात्पर्य क्या है? केवल मंदिर में बैठ करके राम राम, वो एक कहावत है, मुख में राम बगल में छुरी, तो वो फलदायी नहीं है। राम भी अपने भक्तों का कल्याण तब करते हैं जब उनके जीव सत्कर्मी होते हैं। जीव में सत्कर्म का प्रभाव होता है, जीव शुद्धाचरण का पालन करने वाला होता है। इसीलिए
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते। सत्संग की प्राप्त होगी, और सत्संग प्राप्त हो भी जाएगी तो सत्संग इस नशा के चक्कर में, दुर्गुण के चक्कर में सत्संग का लाभ ही प्राप्त नहीं होगा। सत्संग में खूब बैठ गए, मंगलवार को कभी कभी देखते हैं मंदिरों पे सत्संग में, सत्संग का समय लोग बार बार घड़ी में देखेंगे, टाइम पे खत्म करना है, 8 बजे 8:30 बजे खत्म कर देना है, लेकिन उसके बाद जाना कहाँ है भाई, तो नगोना पहले से तैयार है। सत्संगमं च लभते पुरुषों के, सत्संग का लाभ नहीं मिला। और सत्संग जिसे करने के लिए रोका जाता है, सत्संग के उपरांत भी वह वस्तु लाभ के रूप में प्राप्त हो। तो ऐसे जीव सत्संग अनेकों जन्म तक कर ले, सत्संग से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सत्संग का तात्पर्य है संत का संग करे, सत्य का संग करे, और संग करने के उपरांत जो अच्छी वस्तु है उसे धारण करे। धर्म का अर्थ क्या है? धार्यते मनेन इति धर्मः। जो मन में धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। अध्रियते अनेन, संपूर्ण ब्रह्मांड को जो धारण किए हुआ है, जो सद्गुण धारण किए हुआ है, उसका नाम भी धर्म है। तो जो गुण सद्गुण संपूर्ण संसार को धारण किए हुआ है उसका नाम धर्म है। और हम अगर अच्छे गुणों को धारण करेंगे तो हम धार्मिक होंगे, दुर्गुणों को धारण करके दुखी होंगे, अधर्मी होंगे, सद्गुण को धारण करके धर्मावलंबी होंगे। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। और इस प्रकार सत्संग की अब एक बात और आपको बता दें, आज तो प्रथम दिन है और कथा में समय भी, लेकिन एक भूमिका हम बांधना चाहते हैं कि राम कथा के रसिक कौन है? हनुमंत लाल जी हैं। भगवान की जहां कथा होती है, नाभादास गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी के समकालीन एक संत हुए, उन्होंने लिखा है, भयो चहे हरिपाति को। अगर भगवान के पंक्ति में बैठ करके कथा श्रवण करना चाहते हैं, 2 प्रकार के श्रोता हैं। भगवान श्रोता होते हैं और भक्त श्रोता होता है। भक्त श्रोता कब होता है? जब भगवान की कथा होती है। और भगवान श्रोता कब होते हैं? जब भक्त की कथा होती है। तो आज जिस सुंदर संकल्प के द्वारा श्रेष्ठ कर्म का आयोजन किया गया है, सत्संग का आयोजन किया गया है, वह इनकी कथा है, भगवान के परम प्रिय भक्त की कथा है। और इस कथा में खास करके आप लोगों के लिए अनुरोध है, निवेदन है कि तमोगुनी वस्तु को दूर से ही छोड़ के आइएगा मंदिर के गेट से, क्योंकि आपके सामने, आपके बगल में राम जी बैठने वाले हैं। हनुमान जी की जहां कथा होगी वहां राम जी ना आए, यह हो ही नहीं सकता। और हम तो आपको एक ऐसे वाल्मीकि रामायण के एक बहुत अच्छे टीकाकार हुए हैं जिनका नाम है गदाधर भट्ट, बहुत पुराने, बहुत प्राचीन वाल्मीकि रामायण का टीका किया है। और अनेक रामायणों के द्वारा हनुमान जी के चरित्र को कुछ वो प्रकाशित उन्होंने किया है। और क्योंकि रामचरितमानस के आधार पर अगर केवल चले तो हनुमान जी की कथा किष्किंधा कांड से है, किष्किंधा कांड से पहले नहीं है। वैसे भी हनुमान जी की कथा बाल्यावस्था की कथा रामचरितमानस में है ही नहीं। बाल्यावस्था में उन्होंने क्या किया, ये हनुमान जी ने, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कुछ हनुमान जी के वंदना को करते हुए, बार बार वंदना करते हुए कुछ बाल चरित्र को प्रकाशित किया है सूत्र के रूप में। और हनुमान बाहु गोस्वामी जी ने रचित, गोस्वामी जी की रचना है, प्रसिद्ध रचना है, जिसमें हनुमान जी की बहुत वर्णन है, लेकिन फिर भी उतना विशाल नहीं। तो गोस्वामी जी के रामचरित से भी हम कुछ प्रसंग लेंगे, लेकिन हनुमान जी के, हनुमंत लाल जी के जीवन से संपर्कित जितना समय हमको मिला है
उतने ही समय में प्रयास करेंगे अधिक से अधिक आप लोगों को प्रदान करें, अधिक से अधिक वितरण करें। इस बात का ध्यान केवल हम लोगों को रखना है कि केवल रामचरितमानस से हनुमान जी की कथा प्रसंग के अनुकूल ही हो सकती है। उनके बाल्यावस्था और अन्य अवस्थाओं का विस्तार से विवेचन नहीं हो सकता है। तो अब चलेंगे और गोस्वामी जी ने जो हनुमान जी के संदर्भ में कथाओं में अनेक वर्णन प्रस्तुत किया है, तत्वतः उसका सिद्धांत क्या है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। सबसे प्रथम आइए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस नाम दे करके केवल इस हनुमान कथा से, हनुमत कथा से इस कथा को जोड़ते हैं। गोस्वामी जी ने एक सरोवर की कल्पना की है। रामचरितमानस का अर्थ इसलिए भी है कि रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा, यह तो एक कारण हो गया। और दूसरा कारण क्या है? तो मान सरोवर का संक्षिप्त जो उन्होंने एक शब्द बनाया उसका नाम रखा मानस। मान सरोवर, मान सरोवर के समान ही इस रामचरितमानस को भी उन्होंने मान सरोवर के समान बनाया है। अंतर केवल इतना है, सरोवर जानते हैं ना, सरोवर किसे कहते हैं? तालाब, ठीक, उसी को सरोवर कहते हैं। तो मान सरोवर और इस सरोवर में अंतर क्या है? पहले के समय में जो प्राचीन लोग होंगे, आप लोगों के उम्र वाले लोग कभी भारत गए होंगे या कहीं तालाब देखे होंगे, तो देखे होंगे कि तालाब में तीन तरफ तो सीढ़ियां रहती थी लोगों के नहाने के लिए, स्नान करने के लिए होती थी ना। तीन तरफ, चार तरफ, कोई किसी भी तालाब का चारों ओर होगा, चार उसके डायमेंशन होंगे। हाँ, तालाब के डायमेंशन जो है वो चार है। चार घाट होगा, एक घाट, दो घाट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में। लेकिन तीन घाटों में तो सीढ़ियां होती थी पुराने मान सरोवर में, तालाब में। लेकिन एक तरफ सपाट होता था पहले, गौर से देखे होंगे। क्यों? क्योंकि सीढ़ी से उतर कर तो मनुष्य जा सकता है, या जो सक्षम है, जिनके जोड़ों में दर्द नहीं है, जो स्वस्थ है, वो तो सीढ़ी से उतर जाएंगे। लेकिन जिनके जोड़ में दर्द है, जिनको चलने का सामर्थ्य नहीं है, वो कैसे सरोवर में स्नान करेंगे? तो उनके लिए एक सरोवर का एक किनारा जो होता था, घाट होता था, वह सीधा सपाट होता था, ढाल की तरह, कि सीधे कोई ऐसे चलते चलते चला जाए। और मानसरोवर में ये चारों में से कोई सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी नहीं बना है। तो इसीलिए मानसरोवर में सभी को सौभाग्य नहीं प्राप्त होता कि हर कोई जाकर के स्नान करे। लेकिन गोस्वामी जी ने कल्पना किया, गोस्वामी जी की यह भावना थी कि मैं एक ऐसे सुंदर सरोवर की रचना करूंगा जिस सरोवर में, अब देखिए, चार घाट है। एक घाट कौन सा है? कर्म का घाट है। एक घाट कौन सा है? ज्ञान का घाट है। एक घाट कौन सा है? भक्ति का घाट है। और एक घाट कौन सा है? शरणागति और दैन्य घाट। शरणागति घाट है, दैन्य घाट है। और चारों घाटों के आचार्य भी हैं। और सबसे जो सुंदर घाट है, अर्थात दैन्य घाट कौन सा है? सपाट वाला, जिसमें जीव के पास कर्म का करने का सामर्थ्य नहीं है, कर्म की दक्षता नहीं है, ज्ञान मार्ग में चलने के लिए उसके पास ज्ञान नहीं है, भक्ति करने के लिए साधन का ज्ञान नहीं है, या साधन करने का सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसा जो रामचरितमानस रूपी मानसरोवर है,
इसमें वे सभी लोग जो साधन संपन्न हैं वह भी स्नान कर सकते हैं, वह भी अपने प्यास को बुझा सकते हैं। और जो इस साधना से हीन है, साधना में जिनकी पकड़ नहीं है, दक्षता नहीं है, ऐसे लोग भी दैन्य घाट में जाकर के स्नान कर सकते हैं। दैन्य घाट के आचार्य कौन है? दैन्य घाट के आचार्य हैं गोस्वामी जी, स्वयं अपने आप को मानते हैं दैन्य घाट के वो स्वयं आचार्य हैं। ज्ञान घाट के आचार्य कौन है? साक्षात शिव। कर्म घाट के आचार्य कौन है? साक्षात जनक के कुलगुरु और जनक के उपदेष्टा याज्ञवल्क्य ऋषि कर्म घाट के आचार्य हैं। और भक्ति घाट के आचार्य कौन है? काकभूषुंडी जी। चारों घाटों और सबसे अंतिम घाट गोस्वामी जी स्वयं अपने आप को। तो अब बात आती है कि हनुमंत लाल जी किस घाट के आचार्य हैं? तो गोस्वामी जी के मनोभावों का दर्शन करते हुए इसका तात्विक सिद्धांत यही है कि हनुमंत लाल जी चारों घाटों के आचार्य हैं। हनुमंत लाल जी में कर्म की भी दक्षता है। हनुमंत लाल जी में ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। हनुमंत लाल जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। कैसे हैं इस पर भी चर्चा करें, समय है हम लोगों के पास, आज नहीं कल। ज्ञान मार्ग में भी उनकी दक्षता है, भक्ति में भी पूर्ण दक्षता है, और दैन्य में तो कहना ही क्या है, दैन्य के तो वो शिरोमणि है। जीवन में भी, अब इस कथा को हम जीवन से मोड़ते हैं, जीवन में भी कोई व्यक्ति केवल यह कहे कि मैं कर्म मार्गी हूं, जीवन संभव नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कहे कि मैं ज्ञान मार्गी हूं, जीवन संभव नहीं हो सकता। केवल ज्ञान के द्वारा जीवन संभव नहीं होता। कोई कहे केवल मैं भक्ति मार्गी हूं, जीवन संभव नहीं होता। जीवन में अनेक समयों में, अनेक परिस्थितियों में हमें कर्म का भी उपयोग करना पड़ता है, ज्ञान का भी उपयोग प्रयोग करना पड़ता है, भक्ति का भी उपयोग प्रयोग करना पड़ता है, और दैन्यता शरणागति का भी उपयोग प्रयोग करना पड़ता है। और हनुमंत लाल जी के चरित्र में आप यही पाएंगे कि वो समय समय पर किसी भी प्रसंग में आप जाएंगे, रामचरितमानस में तो हनुमंत लाल जी चारों गुणों से परिपूरित हैं, परिपूर्ण हैं, और वो चारों गुणों का, ज्ञान मार्ग का भी, ज्ञान का भी, कर्म का भी, भक्ति का भी, दैन्य का भी, शरणागति का भी, वही दैन्य शरणागति, उनका चारों का उपयोग प्रयोग करते हैं जब जैसा समय मिलता है। और जो जीव नहीं जाने उसके लिए क्या होता है। पहले आइए हनुमान जी की इस कथा में प्रवेश करने से पहले हम एक भजन कर लें, हनुमान जी से प्रार्थना करें। हम सब कोई कंजूसी मत कीजिएगा इसमें ना, क्योंकि मीराबाई ने लिखा कि भक्ति एक ऐसा राम नाम का रत्न, भक्ति एक ऐसा रत्न है, अनमोल रत्न है, जिसमें खर्च न खूटे, चोर न लूटे। इसीलिए सब कोई प्रेम से, चोर लूट नहीं सकता है। आप जो पैसा लेके आए होंगे वो आपसे कोई नहीं छीनेगा, जो आपके घर में भी होगा वो भी कोई नहीं छीनेगा, या वो कोई छीन भी ले, वो कोई लूट भी ले, लेकिन जो यहां आप लूट लेंगे वो आपसे कोई छीनने वाला नहीं है। तो
तो इसीलिए सब कोई ताली सेवा करिएगा और उन्मुक्त भाव से प्रेम से भगवान का, हनुमान जी का भजन कीजिएगा। एक नजर कृपा की कर दो पवन सुत बजरंगी, एक नजर कृपा की कर दो पवन सुत बजरंगी, एक नजर कृपा की कर दो पवन सुत बजरंगी। एक नजर कृपा की कर दो पवन सुत बजरंगी। दासी की झोली भर दो पवन सुत बजरंगी, दासी की झोली भर दो पवन सुत बजरंगी, भक्तन की झोली भर दो पवन सुत बजरंगी। हम सब की झोली भर दो पवन सुत बजरंगी, हम सब की झोली भर दो पवन सुत बजरंगी। एक नजर कृपा की कर दो पवन सुत बजरंगी, एक कृपा नजर की कर दो पवन सुत बजरंगी। माना कि मैं पतित बहुत माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ। तेरो पतित पावन है नाम पवन सुत बजरंगी, तेरो पतित पावन है नाम पवन सुत बजरंगी। एक नजर कृपा की कर दो पवन सुत बजरंगी, नजर कृपा की कर दो पवन सुत बजरंगी। प्रेम से सब कोई हाथ उठा करके बोले हरि बोल। जो तुम मेरे अब गुण देखो, 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 जो तुम मेरे अब गुण देखो। मत रखना कोई हिसाब पवन सुत बजरंगी, एक नजर कृपा की कर दो पवन सुत बजरंगी, एक नजर कृपा की कर दो पवन सुत बजरंगी, एक नजर कृपा की कर दो पवन सुत बजरंगी, एक नजर कृपा की कर दो पवन सुत बजरंगी। हम सब की झोली भर दो पवन सुत बजरंगी, हम सब की झोली भर दो पवन सुत बजरंगी। भक्तन की झोली भर दो पवन सुत बजरंगी, भक्तन की झोली भर दो पवन सुत बजरंगी, भक्तन की झोली भर दो पवन सुत बजरंगी, भक्तन
तन की जोड़ी भर दो पवन सुत बजरंगी। समय अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुका है, तो मुझे लगता है कि आज की आरती समय से कर देनी चाहिए या और कुछ देर कथा होनी चाहिए। श्रोता के विचार से ही हम चलते हैं, आप सब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। 15 मिनट, अच्छी बात, अच्छी, जरूर जरूर। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो हनुमान जी के चरित्र में आपको एक चीज जो मैंने अभी कहा है कि हनुमान जी चारों घाटों के आचार्य हैं, चारों में उनकी दक्षता है। जो जीव जिस लायक रहता है, ज्ञान मार्गी को ज्ञान में लगा देते हैं, भक्ति मार्गी को भक्ति प्रदान कर देते हैं, ज्ञान मार्गी को ज्ञान प्रदान कर देते हैं, कर्म मार्गी को कर्म में प्रवृत्ति दे देते हैं, कर्म में प्रबल बना देते हैं। और शरणागत और दीनता वाले के लिए तो पूछिए मत, उनके लिए तो हनुमान जी पूरा सर्वस्व लुटा देते हैं। क्योंकि हनुमान जी का संकल्प है, हनुमान जी ने संकल्प लिया है कि जो भगवान राम के भक्त होंगे, जिनका राम से संबंध होगा, चाहे उनका संबंध अभी राम ने स्वीकार किया हो या नहीं, ऊपर ऊपर मन से ही उनकी राम भक्ति क्यों ना चलती हो, लेकिन हनुमंत लाल जी उसके सामने भी उसी सेवक की भांति रहते हैं जैसे राम जी के सामने। क्योंकि राम के भक्त को वो साक्षात राम के पुत्र के समान मानते हैं। और राम के पुत्र के लिए उनका कर्तव्य क्या है? तो उन्होंने, गदाधर भट्ट ने अपने वाल्मीकि रामायण की टीका में टीका करते हुए हनुमंत लाल जी की कथा को विस्तार करते हुए लिखा है, रघुकुल कुमारेषु प्रियं श्री रामं द्रष्टायो द्रष्टा। रघुकुल कुमार के जो प्रिय हैं, रघुकुल के जो कुमार हैं, रघुकुल जिसके लिए, रघुकुल से जितना अर्थात रघुवंश से, यानी कि और रामचंद्र जी से जितना प्रेम करते हैं, राम जी से जितना प्रेम करते हैं हनुमंत लाल जी, उतने ही प्रेम रघुवंश में रघुकुल कुमारेषु, रघुकुल के कुमार को भी करते हैं। यानी कि साक्षात राम का दर्शन हनुमंत लाल जी उनके कुमार में करते हैं। ये सिद्धांत है। तो भगवान के भक्त के प्रति हनुमान जी की भावना कैसी दृढ़ है, ऐसा संकल्प लिया है इन्होंने। और इसीलिए जब कोई भक्त कहता है आर्त होकर के, दीन होकर के, दैन्यता के साथ कहता है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। कवन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। तो हनुमंत लाल जी पूर्ण आवेश में आ जाते हैं कि वास्तव में मेरे गुण को पहचानने वाला अवश्य कोई राम का भक्त होगा, क्योंकि मेरे प्रसंग को श्रवण करने वाला, मेरे चरित्र का ज्ञान तो केवल भगवान के भक्त में ही हो सकता है। जो राम का संबंधी नहीं होगा उसको मेरे गुण से क्या मतलब? मेरे गुण से मतलब तो उसी को होगा जो राम से संबंध रखता है, जिसका राम से संबंध है, जिसने राम से संबंध कभी ना कभी जुड़ा है या जोड़ लिया है। इसलिए हनुमंत लाल जी पूर्ण आवेश में आते हैं और उस जीव के ऊपर अहेतु की कृपा करते हैं। वह जो कुछ भी चाहता है सब कुछ प्रदान करने के लिए प्रवृत्त रहते हैं। तो ऐसे हैं हनुमंत लाल जी का चरित्र। चारों घाटों के आचार्य होते हुए
अब उनके जीवन में ये चारों घाटों का यानी कि कर्म भी, ज्ञान भी, भक्ति भी, धन्यता भी आपको कैसे मिलेगा? रामचरितमानस के आधार पर देखें तो आपने रामचरितमानस में अच्छी प्रकार से पाठ किया होगा, देखा होगा या श्रवण तो किया ही होगा कि हनुमंत लाल जी कभी भी रूप परिवर्तन कर लेते हैं। कभी लघु बन जाते हैं तो कभी अति लघु बन जाते हैं, कभी विशाल बन जाते हैं तो कभी अति विशाल बन जाते हैं। उसके बाद और क्या है, तो कभी विशाल तो बनते ही है, विशाल में भारी भी बन जाते हैं, उनके शरीर का वजन भी उतना ही बढ़ जाता है। और कभी कभी शरीर तो बहुत बड़ा रहता है लेकिन शरीर में वजन रहता ही नहीं है। अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ये अष्टसिद्धियां उनमें विराजमान है, अनु से भी छोटा। और इसका प्रमाण आपको गोस्वामी जी के रामचरितमानस में कब कब लघु बने, कब अति लघु बने, तो देखिए, पूछ बुझाई खोई श्रमा, धारी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयहु कर जो। पूछ उठाई खोई श्रमा, धड़ी लघु रूप बहोरी, यहां पर लघु रूप बना लिया। और जनक सुता के आगे ठाढ़ भयहु कर जोड़ी, जानकी जी के समक्ष उन्होंने लघु रूप बना लिया। अति लघु वहां नहीं बने, यहां लघु शब्द का प्रयोग है। और जब लंका में प्रवेश पाने की इच्छा से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन आते हैं? सुरसा। सुरसा आती है तो वहां सबसे पहले विशाल बन जाते हैं। और विशाल के लिए क्या दिया है गोस्वामी जी ने? विशाल में तो पराकाष्ठा पार कर दिया हनुमंतलाल जी ने। सुरसा जैसे जैसे अपने वदन को बढ़ाती है वैसे वैसे रूप बढ़ता है, इनका भी इनसे दुगुना रूप बढ़ा रहे हैं। सतयोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सतयोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सतयोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। इसका मतलब क्या है? कोई जादूगरी है? आज के परिप्रेक्ष्य में उसको समझिए, ये अष्ट सिद्धियां थी, इसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इसका तात्विक सिद्धांत क्या है कि कभी भारी बन जाते हैं बड़े होकर के। लेकिन यहां पर देखा कि सुरसा क्या है? सुरसा जो है वो लोकैष्णा है, लोकैष्णा। आगे अच्छा से वर्णन होगा, पहले अभी लघु रूप, अति लघु रूप कहां पर कैसे है वो पहले वर्णन करते हैं। सुरसा है लोकैष्णा। और भारी का ये तो अति लघु रूप हुआ, जैसे ही बड़ा बनते बनते छोटे बन गए अचानक से। अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा, इतना छोटा कर लिया कि पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला सुरसा को कि मेरे आंखों के सामने में घटना घट रही है, ये हो क्या रहा है। और अति लघु का मतलब क्या होता है आपको स्पष्ट कर दें। लघु के हिसाब से देखें तो एक हो गया लघु, अंक में देखें तो एक नंबर हो गया लघु। और अति लघु क्या है? अति लघु है जीरो, हनुमान जी का लड्डू। जीरो का मतलब हमने अपने अस्तित्व को ही खो दिया है, हमने अपने शरीर को रखा ही नहीं। कोई भी लोकैष्णा, कोई भी संसार के किसी भी अवगुणों के द्वारा आप ग्रसित कब होते हैं? लोकैष्णा का तात्पर्य क्या है? हम जैसा है उससे अच्छा लोग मुझे कहे, या लोकैष्णा है। क्या है लोकैष्णा? एक चोर की भी इच्छा नहीं होती कि उसे लोग चोर कहे, या लोकैष्णा है। चोर दिन भर रात भर चोरी करता है लेकिन उसे इच्छा क्या रहती है कि लोग मुझे संत कहे, है ना? बुरा काम करता है, दूसरों की भलाई करता नहीं,
प्रभु जी का तो स्वभाव, हम 10 मिनट उनके साथ आए गए हैं तो सब कुछ हमने पढ़ लिया कि प्रभु जी का स्वभाव क्या है और कितने उदार चरिताना, उदार चरित्र के धनी है। ये मेरा अतिशयोक्ति नहीं है, उनके स्वभाव से परिलक्षित होता है। तो जो मुख्य विषय है कि कोई भी व्यक्ति लोकैषणा में तो कोई भी डूब जाए, और लोकैषणा ऐसी है कि ये केवल बुरे लोगों को नहीं चाहिए, लोकैषणा तो बड़े बड़े त्यागियों को चाहिए भैया। बड़े बड़े त्यागियों को भी चाहिए कि कोई कहे कि आप तो महान त्यागी हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों को चाहिए कोई कहे कि आप तो परम ज्ञानी हैं। इसे सुनने में खराब लगता है, मुझे कोई कहे परम ज्ञानी, आहा परम आनंद आता है। आपको कोई कहे परम ज्ञानी, परम समझदार, बहुत मजा आता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर आपसे कह दे कि तुम तो कुछ समझते ही नहीं, तो गुस्सा आ जाता है। ये है लोकैषणा। इतने बड़े बड़े काम करने के बाद, हनुमान जी ने जितना बड़ा बड़ा काम किया है, उतना बड़ा काम करने के बाद और कुछ विघ्न उनके सामने आए या ना आए, कोई समस्या आए या ना आए, लोकैषणा तो जरूर आएगी ना। हनुमान जी को भी इच्छा किसी तरह लोकैषणा आई कि मैं हनुमान को ग्रसित कर लूंगा, इसके भी मन में यह वासना जगाऊंगा कि यह भी कहे कि मुझे कोई बड़ा कहे, मुझे कोई श्रेष्ठ कहे, मुझे कोई वीर कहे, मुझे कोई भक्त कहे, मुझे कोई कहे कि तुम असाध्य को साध्य कर दिया। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, इसलिए पहले लोकैषणा के सामने बड़ा बनते गए। चाहते तो 7 योजन ते ही आनंद की ना, तो 200 योजन भी बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। सोचा नहीं, लोकैषणा से हम बड़े बन करके नहीं जीत सकते, इसीलिए क्या किया, अति लघु रूप। ये क्या है, ये है शरणागति, दैन्यता। सीधा दैन्यता के शिखर पे अचानक, बड़े से अचानक क्या हो गए, बड़े का मतलब क्या, कर्म 100 योजन के हो गए। क्या था उनका, कर्म का स्वरूप था। कर्म में हनुमान जी, कर्म में उतनी प्रवृत्ति थी, इतना सबल कर्म था उनका कि वो 100 योजन के हो गए। चाहते तो 200 भी बन सकते थे, 400 भी बन सकते थे, लेकिन सोचा नहीं, ये तो 400, 800, 1600 होते ही रहेगा, फिर राम का कार्य नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, तुरंत 100 योजन के बाद क्या किया, सीधा अति लघु रूप। बोले भैया हम तो कुछ है ही नहीं, दैन्यता के शिखर पे आ गए। बोले हम कुछ नहीं है। हम कोई व्यक्ति जब ये कह दे कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, वो जब दिखना ही बंद कर दे तो उसे लोकैषणा क्या खाएगी। प्रशंसा तो मुझे तब चाहिए ना जब मेरा शरीर दिखे, लेकिन अगर अभी मेरा शरीर ही दिखना बंद हो जाए तो मैं प्रशंसा जगत से पाऊंगा भी तो किस लिए, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे क्यों, क्योंकि मैं तो दिखता ही नहीं। तो हनुमान जी ने परम दैन्यता के शिखर पे स्थापित है हनुमान जी का चरित्र। सीधा शरणागत रूपी दैन्यता के पराकाष्ठा पर पहुंच गए, अपने अस्तित्व को ही अंतर्विलीन कर लिया, इतना सूक्ष्म कर लिया, जीरो कर लिया। अति लघु रूप यानी जीरो कर लिया, मुझे नहीं, शून्य कर लिया, मुझे कुछ दिखना ही नहीं है, मुझे जस लेना ही नहीं है। इस कथा के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है हम लोगों को हनुमान जी के चरित्र से, क्योंकि हनुमान जी आचार्य हैं, परमाचार्य हैं। कई ग्रंथों में उनके नाम के आगे परमाचार्य शब्द आया है, परम आचार्य। उनसे बड़ा आचार्य कोई आचार्य, आचरणवान, जिसमें आचरण की पराकाष्ठा हो, जो आचरण के धनी हो, और उसमें भी जो परम हो। तो हनुमान जी को परम आचार्य कहा गया है, परम आचार्य हैं हनुमान जी। तो उनके जीवन से या कथा से क्या शिक्षा मिलती है, राम जी किसी को ऐसे ही अपने कृपा को प्रदान नहीं करते, राम जी वैसे ही किसी को अपना नहीं बनाते। समाज में सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य क्या है, सब कुछ करो, सब कुछ दो, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा मत रखो। या एक संत का, लेकिन लोकैषणा फिर भी अच्छा है,
आगे वर्णन आएगा। लोकेशना इसलिए अच्छा है कि लोकेशना के लोभ में, प्रतिष्ठा के लोभ में लोग अच्छा कार्य तो करते हैं, इसीलिए लोकेशना अच्छा है। अपेक्षाकृत, दूसरे असुर के अपेक्षाकृत, दूसरे उपद्रव के, दूसरे समस्या के अपेक्षाकृत। तो ये तो हो गया हनुमान जी का अति लघु रूप। आगे क्या है? और हनुमान जी जब लंका के लिए प्रस्थान कर रहे थे समुद्र के किनारे, तो वहां पर हनुमान जी ने क्या किया है? जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंत। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंत। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंत। जेहि गिरि चरण दे। अब यहां पर क्या किया? शरीर का विशाल तो बन ही गए, लेकिन विशालता के साथ साथ क्या किया? तो अपने शरीर का भार भी, वजन भी बढ़ा लिया। तो ये किसका स्वरूप है? ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान क्या है? ज्ञान भारी होता है। आचार्य का ये धन होता है। जगत उद्धारक आचार्य का कर्तव्य होता है कि वह दीनता के शिखर पे तो रहे, दीनता के धरातल पे तो रहे, लेकिन जब आवश्यकता पड़े समाज के कल्याण के लिए, तो ज्ञान के शिखर को भी, ज्ञान के पहाड़ को भी अपने सिर पर धारण करके रखे। तो हनुमान जी ने क्या किया? अब हनुमान जी बड़े तो बने ही हैं, बड़े के साथ अपने वजन को भी बढ़ा लिया। वजन मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब वजन। तो हनुमान जी ज्ञान मार्गी भी हैं, अर्थात हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं अपने राम के कार्य में। ज्ञान का भी सदुपयोग प्राप्त किया, कर्म का भी सदुपयोग किया, धन्यता शरणागत, धन्यता का भी सदुपयोग किया। इस तरह हनुमान जी विविध भांति से आगे के लिए बढ़ते हैं। और हनुमान जी अपने रूप का विस्तार करते हुए कैसे कैसे, फिर भक्ति की कथा भी आएगी, क्योंकि अभी 3 ही हुआ है, ज्ञान, कर्म और दीनता, दैन्य घाट, शरणागति का। लेकिन समय फिर हो चुका है, फिर विस्तार करेंगे तो फिर हम बीच में रुकेंगे नहीं। तो इसीलिए समय से ही, हम सब समय के बस में हैं। काल भगवान हम सबके ऊपर हैं, जो हम सबको नियंत्रित कर रहे हैं। काल से अनियंत्रित कोई नहीं है, काल सबको नियंत्रित कर रहा है। और हम सबका कर्तव्य यही है कि हम लोग भगवान, काल भगवान का, समय भगवान का सुंदर आदर करें और उनकी आज्ञा से ही अपने जीवन को जिए। तो यह हम सबका कर्तव्य है। आज के कथा के जो मूल सिद्धांत है, उस सिद्धांत को थोड़ा सा विचार करें तो जीव का कर्तव्य है कि जीव ज्ञानी भी बने, जीव का कर्तव्य है कि वह कर्म मार्गी भी बने, यानी कि कर्म कर्तव्यनिष्ठ भी बने। जीव का कर्तव्य है उसके जीवन में भक्ति भी होनी चाहिए, और जीव का कर्तव्य है कि उसके अंदर दीनता भी होनी चाहिए। और आइए अब सीधा आरती की तरफ हम सब प्रस्थान करते हैं। आप सब भी सप्रेम सहृदय आरती में सम्मिलित होंगे, और उसके बाद भोग के लिए लगाए। आया जाए। तुलसी छोड़ दिया जाए सबने।
समर्पयामि चलकियत करते हैं। फिर भोग लगाएंगे हम प्राणाय स्वम अपानाय स्वम व्यानाय स्वम उदानाय स्वम समानाय स्वम। फिर से थोड़ा सा पानी छोड़ दो। मद्यपान माच में जलम समर्पयामि। फिर से भोग लगाएंगे हम प्राणाय स्वम अपानाय स्वम व्यानाय स्वम उदानाय स्वम समानाय स्वम। फिर से पानी छोड़ दो। थोड़ा समाज में जलम समर्पयामि। पुनः भोग लगाएंगे हम प्राणाय स्वम अपानाय स्वम व्यानाय स्वम उदानाय स्वम समानाय स्वाहा। 3 बार छोड़िए। आज में जलम समर्पयामि। स्पर्शनु परछलम आज में जलम समर्पयामि। आरती में सब भाग लेते हैं। एक आरती यहाँ पे रहेगा जो मिस्टर मिसेस दयाल करेंगे। बाकी आरती जितने हैं आप सब आरती कर सकते हो। 3 बार घुमाइएगा, दूसरों को मौका दीजिएगा प्लीज। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर 8 आरती की व्यवस्था की गई है। 8 आरती आप किसी भी आरती के थाल को लेकर भगवान का दर्शन दिखाकर दूसरे परिवार को दे देंगे। तो सब मिलकर बाबा हनुमान जी का जो आरती का गीत है इसको गाते हैं। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। रोग दोष जाके निकट न जावे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संसन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुर लाए। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। लंका सुकोट सनमोद सिखावे, जाग पवन सुत बार नलाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आदि सजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। पैठी बतार सोई चमकारे, अहि रावण की बुझा उठारे। पाए बुझा
संत जन तारे सुरवर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे आरती की जय हनुमान लला की आरती की जय हनुमान लला की कंचन हार कर्पूर लो छाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे जो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे आरती की जय हनुमान लला की 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 ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव हरे जब तक आप